सबसे पहले हम माननीय विधायक रीगा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री मोतीलाल प्रसाद जी का ढेर सारा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना कीमती समय निकालकर हम युवाओं को बीच आए, जिसमें हमारे आबिद हुसैन जी के द्वारा रीगा विधानसभा क्षेत्र के तमाम ज्वलंत मुद्दाओं को रखा गया, जिसमें काफ़ी बारीकी से इन समस्या को समाधान हेतु हम लोगों का आश्वासन दिए माननीय विधायक जी। जिसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा था रीगा चीनी मिल का, जिसमें हमारे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से माननीय सांसद श्री लवली आनंद जी इस पर भी एक्टिव है, और हम माननीय विधायक जी से आग्रह करेंगे कि ये मुद्दा को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए, जल्द से जल्द रीगा चीनी मिल चालू हो जाए। कहा जाता है कि हमारा बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और ये सोचकर हम लोगों की अंदर ये होती है कि हमारे यहाँ का किसान पंजाब हरियाणा दूसरे राज्यों में जाता है, वहाँ के खेतों में रोपनी कर रहे हैं धान की। अभी के समय में है यहाँ के किसान कहता है किसान मिल नहीं रहा, लेकिन किसान गया कहाँ तो पंजाब गया, गया कहाँ तो हरियाणा गया, और कहा जाता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो इसी कारण रीगा चीनी मिल बंद होने के कारण हमारे जो गरीब किसान हैं वो अपने रोजगार के लिए कहीं ना कहीं बिहार को छोड़ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे राज्य का जो कृषि जो विशेषता है इसमें कहीं ना कहीं कटौती हो रही है। तो हम माननीय विधायक जी से यही आग्रह करेंगे कि जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है रीगा चीनी मिल का, उसको जल्द से जल्द चालू करने का कोशिश करें, ताकि हमारे आसपास के जो हजारों लाखों युवा रोजगार किसान हैं उनका रोजगार मिल सके और उनका जीवन खुशहाल हो सके। धन्यवाद। हमने माननीय विधायक जी से जो निवेदन किया है, हमें कल्पना करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। तो इस पर माननीय विधायक जी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो हम लोग को जानकारी है या सरकार से जो जानकारी हम लोग को दी गई है वो यही है कि रीगा चीनी मिल का मामला कलकत्ता ट्रिब्यूनल में है, और कलकत्ता ट्रिब्यूनल ने इसको ऑक्शन किया, लेकिन एक ही ठेकेदार लेने वाला आया और उसको मिला, परंतु वो पैसा जमा नहीं किया, जिसके कारण उसका रद्द हो गया। अब फिर से टेंडर होने की बात है। अब टेंडर हो चुकी है या नहीं हुई है पूरी जानकारी नहीं है। इस बार के सदन चलेगा, उसमें सदन में मैं उठाऊंगा रीगा चीनी मिल का क्या हुआ और सरकार का क्या सोच है, कैसे चालू होगा। क्योंकि आपने अभी कहा कि भाई बड़ी बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, खास करके किसान मजदूर ये पलायन कर रहे हैं। तो किसान मजदूर केवल रीगा चीनी मिल बंद होने के कारण ही पलायन नहीं कर रहे हैं, ये पहले से भी लोग इस सीज़न में जाते रहे हैं पंजाब या हरियाणा रोपने के लिए, जाते रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं। सर, पंजाब से तो ज़्यादा क्षेत्रफल बिहार का है, और बिहार में भी कृषि क्षेत्र ज़्यादा है, तो क्या वजह है पंजाब जाने का? बिहार में भी तो रह करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, अभी रोज़गार बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं हुआ है। ये क्या कहते हैं, उद्योग का बहुत बड़ा फैलाव नहीं हुआ है, और इसलिए लोगों के पास पर्याप्त समय बचता है खेती गृहस्थी के बाद, तो वो निकल जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्थिति बिहार में अब होती जा रही है कि वो सारी सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध होगी, और यहाँ के लोगों को अब पंजाब और हरियाणा या बेंगलोर जाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। हम बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर आमदनी के लिए जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। बेहतर आमदनी तो बिहार में भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, अब होता भी। आप देखते होइएगा कि बहुत सारे लोग राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो गांव में वो काम करते हैं तो उनको मिलता है 400-500, लेकिन वही उसके स्पेशलिस्ट बन करके और राजे मिस्त्री का काम करते हैं तो उनको वो टाइल्स लगाने का लेते हैं 1500 रुपया, 1000 रुपया। तो बेहतर विकल्प जहाँ लोगों को नज़र आता है चले जाते हैं, तो बेहतर आमदनी के लिए लोग जाते हैं। लेकिन सामान्य पेट उधर भरने के लिए सरकार ऐसा माहौल देगी और ऐसा प्रयास करेगी कि अब लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर, सबसे पहले जब हम बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हम अपने आप को बिहारी कहने में संकोच करते हैं। सबसे पहले इसका वजह तो हम आपसे पूछेंगे ही, लेकिन उसके बाद अगर किसी स्टेट में गए, तमिलनाडु और यहाँ पर हो, वहाँ पर बिहार के मजदूरों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, वहाँ पर बिहार के लोगों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है? बिहार को इतने घटिया नज़र से देखने का क्या मानसिकता है अन्य राज्यों को? सत्ता में जो लोग रहे हैं बिहार में, उन्होंने इस ओर ध्यान ढंग से नहीं दिया कि उद्योग का फैलाव हो, परंतु इस सरकार ने ऐसा माहौल और ऐसा स्ट्रक्चर दिया है कि कहीं भी उद्योग अब लगाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि हजारों लड़कों को 10-10 लाख का ऋण मिला है उद्योग स्थापित करने के लिए, और बहुत लोग उसमें से एस्टेब्लिश्ड भी हुए हैं, हो रहे हैं। तो उद्योग का फैलाव बिहार में भी होगा,
और यहाँ भी सड़कें दुरुस्त हुई है, यहाँ भी बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। तो उद्योग लगाने वाले उद्यमी निश्चित रूप से अपना काम भी करेंगे और जो बड़े उद्योगपति हैं वो भी बिहार की ओर मुखातिब होंगे, ऐसा माहौल दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।